द सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग गॉस सीडल मेथड। गॉस सीडल मेथड की हेल्प से ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, इसमें से एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना है। तो गॉस सीडल मेथड का यूज करके अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमको कुछ स्टेप जो होते हैं वो फॉलो करना होता है, और इस स्टेप को यूज करके हम यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पहले स्टेप में हमको क्या करना होता है, इस इक्वेशन को रीराइट करना होता है डायगोनली डोमिनेंट इक्वेशन के रूप में। डायगोनली डोमिनेंट का क्या मतलब है, सबसे पहले हम x का कोफिशिएंट देखेंगे किसमें बड़ा है, उसको हमको सबसे ऊपर लिखना है। 5x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू -1, इसको हम सबसे ऊपर रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट सबसे बड़ा है। सेकेंड में हम देखेंगे y का कोफिशिएंट किसमें सबसे बड़ा है, इसमें है, तो इस इक्वेशन को सेकेंड लाइन में लिखना है। -3x प्लस 9y प्लस z इक्वल टू 2, एंड लास्ट में हम इसको लिखेंगे 2x माइनस वाई माइनस 7z इक्वल टू 3। इसको हम बोलते हैं डायगोनली डोमिनेंट इक्वेशन। स्टेप नंबर सेकेंड में क्या करना है, हमको यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना होता है। स्टेप नंबर थर्ड में क्या करेंगे, हम यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0 एंड जेड की वैल्यू 0। स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, फर्स्ट इटरेशन अप्लाई करना है जिसमें हम एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करते हैं। स्टेप नंबर 5 में क्या करते हैं, सेकेंड इटरेशन अप्लाई करते हैं, इसमें अगेन हम एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू एक्स से, वाई की वैल्यू वाई से, जेड की वैल्यू जेड से मैच कराते हैं। अगर सिमिलर मिल रहा है तो हम यहीं पे इटरेशन स्टॉप कर देते हैं एंड एक्स वाई जेड की आंसर जो है वो राइट कर लेते हैं। अगर मैच नहीं करता है तो हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं एंड अगेन हमको क्या करना होता है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना होता है और फिर से इसके प्रीवियस वाले एक्स वाई जेड की वैल्यू से मैच कराना है। जब मैच कर जाता है तो रुक जाना है, अगर मैच नहीं करता है तो हमको अगेन अगला स्टेप में इंटर करना है एंड एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करते रहना है। हमको तब तक फाइंड करते रहना है, इटरेशन तब तक अप्लाई करते रहना है जब तक हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू सिमिलर ना हो जाए। ओके, तो कैसे करते हैं, इन स्टेप को फॉलो कैसे करते हैं, सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, डायगोनली डोमिनेंट इक्वेशन को राइट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5x हमारी सबसे ऊपर हो गई, 9y हमारा सेकेंड इक्वेशन के रूप में एंड ये हमारी थर्ड में। तो हम इस तरीके से इक्वेशन को रीराइट करते हैं, तो हम इसको बोलते हैं डायगोनली डोमिनेंट इक्वेशन। इसके बाद हमको सेकेंड स्टेप में क्या करना होता है, सेकेंड स्टेप में हमको यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना होता है x का, y का एंड z का। तो हम यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है इससे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जैसे ये हमारा क्या दिया हुआ है, 5x माइनस 2y प्लस में 3z इक्वल टू -1, ये दिया हुआ है। हमको यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करना है, तो 5x को हम यहीं पे रहने देंगे, इक्वल के बाद क्या है -1, इसको इधर लेके जाते हैं तो +2y, इसको इधर लेके जाते हैं तो -3z। ओके, यहाँ पे हो गया। अब हमको x की वैल्यू फाइंड करना है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 प्लस में 2y -3z, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 5, ये हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड हम कर लेंगे। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को लेना है यहाँ पे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 प्लस 3x माइनस जेड अपॉन में 9। एंड हमको क्या करना है, थर्ड इक्वेशन को लेना है यहाँ पे, एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, z की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस वाई माइनस 2x अपॉन में -7। तो ये हमारी z की वैल्यू हो जाएगी। अब हमको यहाँ पे फर्स्ट इटरेशन अप्लाई करना है जहां पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 एंड z की वैल्यू 0 हमको पुट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम x का जो इक्वेशन है वो हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या है, -1 माइनस 3z प्लस 2y अपॉन में 5। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, z की वैल्यू 0 पुट करना है, y की वैल्यू क्या करना है, 0 पुट करना है। 0 पुट करने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू हमारी क्या आएगी, -0.2। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे y का इक्वेशन है, हम इसको राइट कर लेंगे, y इक्वल टू 2 प्लस 3x माइनस जेड अपॉन में 9। अब हमको क्या करना है, x की वैल्यू ये रखना है, 2 तो हमारा आएगा यहाँ पे,
+3 इंटू एक्स की वैल्यू में क्या रखना है, यहाँ पे -0.2 रखना है। ओके, माइनस यहाँ पे z की वैल्यू हमारी 0 रहेगी एंड डिवाइडेड बाई 9। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y की वैल्यू मिलेगा 0.155। अब हमको क्या करना है, इसको उठाना है z का इक्वेशन एंड यहाँ से हम z की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 प्लस में y की वैल्यू अब हमको ये रखना है, क्या है 0.155 -2 इंटू x की वैल्यू क्या रखना है, ये रखना है -0.2 अपॉन में क्या है -7। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो z इक्वल टू -0.507 ये हमारी z की वैल्यू हो जाती है। फर्स्ट इटरेशन में हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे सेकेंड इटरेशन अप्लाई करना है। सेकेंड इटरेशन में हम क्या करेंगे, अगेन एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, जो x का इक्वेशन है ये हमको यहाँ से राइट कर लेना है। x इक्वल टू क्या है -1 -3z + 2y अपॉन में 5। अब यहाँ पे हमको -1 लिखना है, -3 z की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पे -0.507। अब हम यहाँ पे राइट कर लेंगे प्लस में 2 एंड y की वैल्यू हमारी क्या है, ये हमारी y की वैल्यू है 0.155। तो हम यहाँ लिख लेंगे 0.155 अपॉन में क्या हो जाएगा 5। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x की वैल्यू हमको मिलता है 0.1662। तो यहाँ पे हमको x की वैल्यू अगेन मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, y का इक्वेशन जो है इसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। तो y इक्वल टू क्या है 2 + 3x - z अपॉन में 9। अब हम यहाँ पे 2 + 3x की वैल्यू हम ये रखेंगे 0.1662 रखना है, माइनस z की वैल्यू क्या रखना है, z की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी, यहाँ पे रख लेंगे अपॉन में क्या है 9। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो y इक्वल टू हमको मिलता है 0.334। ओके, अगेन अब हमको क्या करना है, z की वैल्यू फाइंड करना है। z का इक्वेशन ये है तो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे z इक्वल टू 3 + y - 3x अपॉन में -7। अब ये 3 आ जाएगा, y की वैल्यू हमको क्या रखना है, जो हमने लेटेस्ट में फाइंड किया है ये वैल्यू हमको y का रख लेना है। -2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखना है, जो लेटेस्ट में फाइंड किया इसको रख लेना है अपॉन में -7। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको ये z की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को इस x की वैल्यू से मैच कराते हैं, y की वैल्यू को y की वैल्यू से मैच कराते हैं एंड z की वैल्यू से z की वैल्यू को मैच कराते हैं। अगर सिमिलर है तो रुक जाते हैं, सिमिलर नहीं है तो हमको क्या करना है, थर्ड इटरेशन अप्लाई करना है। यहाँ पे अगेन हम क्या करेंगे, x का इक्वेशन राइट कर लेंगे, x इक्वल टू -1 -3z प्लस में 2y अपॉन में 5 है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, z की वैल्यू ये रखना है, y की वैल्यू ये रखना है जो हमने लेटेस्ट में फाइंड किया है एंड अगेन हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अगर x की वैल्यू हमारी ये आती है सपोज दैट 0.167 तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे इस इक्वेशन से, y का इक्वेशन हम राइट करेंगे एंड यहाँ पे x एंड z की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। सपोज दैट y की वैल्यू ये हमको मिल गया तो हम क्या करेंगे, z की वैल्यू फाइंड करेंगे, z का इक्वेशन यहाँ पे राइट करेंगे एंड यहाँ पे y का एंड x की वैल्यू रख के सिंप्लीफाई करेंगे। अगर z की वैल्यू हमको ये मिल गई तो अब हमको क्या करना है, इन वैल्यू को मैच कराना है इनके प्रीवियस वाले एक्स वाई जेड की वैल्यू से। जैसे x की वैल्यू ये है तो x की वैल्यू इससे मैच कराएंगे हम, y की वैल्यू ये है हमारी तो y की वैल्यू इससे मैच कराएंगे, z की वैल्यू ये है z की वैल्यू इससे मैच कराएंगे। अगर हमारी वैल्यू सिमिलर मिल रही है, देखिए ये x की वैल्यू x से सिमिलर मिल रही है, y की वैल्यू y से सिमिलर मिल रही है, z की वैल्यू z से सिमिलर मिल रही है। अगर सिमिलर मिल रही है, काफी क्लोजेस्ट है तो हम यहीं पे स्टॉप कर देते हैं एंड आंसर हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ये हो जाएगा, y इक्वल टू ये एंड z इक्वल टू ये। तो इस तरीके से हम लोग गॉस सीडल मेथड का यूज करके एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ